दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। सन 2025 नया वर्ष आ चुका है और आप सभी छात्रों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वर्ष में ईश्वर करे कि आप सभी की सरकारी नौकरी जो आपका टारगेट है वो मिल जाए, लग जाए, लेकिन उसके लिए आपको लगन से लगना पड़ेगा। तो साल 2025 की सबसे बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO जिसको समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती, जिससे बम्पर पदों पर भर्ती आने वाली है, पूरी डिटेल बताएंगे कब ये भर्ती आएगी और क्या इसका सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको अपडेट दिया था UPPSC ARO री एग्ज़ाम ये मार्च लास्ट और अप्रैल में होने वाला है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल होना चाहिए और आप अपनी तैयारियों को धारदार बना सकते हैं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की देखिए, ARO प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की, ये आपके लिए 10 सॉल्व पेपर है जिसमें पिछले वर्ष के प्रश्नों के साथ साथ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। इसके साथ इनकी देखिए UPPSC की बुक है, अन्य महत्वपूर्ण किताबें हैं, समान हिंदी आती है, UPSSC की भी किताबें आती हैं, कंप्यूटर जागरूकता है जो कि आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो किताबों पर बहुत ही भारी डिस्काउंट चल रहा है जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर लिंक से बाई कर सकते हैं या आप नज़दीकी अपने बुक स्टॉल से भी बाई कर सकते हैं। और अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिकेशन है। तो चलिए, ये थी एक महत्वपूर्ण खबर और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C और D का एग्ज़ाम 4 और 5 जनवरी को है। तो ग्रुप C और D का एग्ज़ाम भर्ती होने के बाद अगला टारगेट इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या है, ARO। इसका नोटिफिकेशन आ ही जाता, लेकिन आप सभी छात्रों को पता है, एक अपडेट मैंने बना के दिया था कि NTA अब एग्ज़ाम नहीं कराएगा। NTA को प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया है। ये अपडेट भी मैंने आपको दिखाया था। एक बार मैं फिर से वो न्यूज़ कटिंग दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो सोचेंगे कि ये फर्जी बात कर रहा है क्योंकि उस वीडियो को उन्होंने ना देखा हो। तो पहले तो मैं वो कटिंग दिखा दूं आपको। तो ये देख सकते हैं वो खबर, NTA अगले वर्ष से नहीं कराएगा भर्ती परीक्षाएँ और 2025 से NTA का होगा पुनर्गठन, स्थायी नए पद में सृजित होंगे। शिक्षा मंत्री प्रधान ने की घोषणा, सिर्फ उस शिक्षा में प्रवेश से जुड़ी परीक्षाएं ही कराएगी जैसे UGC नेट होता है और अन्य भर्ती परीक्षाएं होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि NTA इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी NTA पर होती थी और ग्रुप C और D का विज्ञापन निकल चुका था 2024 में। ये आखिरी परीक्षा होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की कराने की, NTA की जिम्मेदारी है। और अब जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट नई परीक्षा एजेंसी का चयन करेगा और इसमें समय इसलिए लग गया, नहीं तो अब तक आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO की भी भर्ती निकल गई होती, विज्ञापन आ गया होता। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम सबसे पहले आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने पद हैं और कब तक ये भर्ती आएगी, ये पूरी डिटेल आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपके सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये कितनी पोस्टें हैं, कितनी खाली हैं, ये कंप्लीट आपको PDF यहाँ पर अपलोड है, आप भी देख सकते हो। और यहाँ पर हम बात करते हैं रिव्यू ऑफिसर की, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर असिस्टेंट होते हैं इनका प्रमोशन हो जाता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पर, और कुछ जिनकी सेवाएं निर्धारित काल तक हो जाती हैं वह रिव्यू ऑफिसर बनते हैं। और जितने रिव्यू ऑफिसर हैं अगर वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तब जाते हैं वह सेक्शन ऑफिसर पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ कितना है, टोटल वर्किंग स्ट्रेंथ इतनी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी खाली है, बम्पर वैकेंसी खाली है रिव्यू ऑफिसर पर, ठीक है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 100 वैकेंसी खाली है, कंप्यूटर असिस्टेंट की देख सकते हैं 18। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होंगे उनका प्रमोशन रिव्यू ऑफिसर पे होगा। और कितने पद हैं भाई, 100 पद हैं। मान लीजिए कि 100 में 100 का भी अगर प्रमोशन हो जाता है तो भी यहाँ पर कितने खाली हैं, 272 पोस्ट हैं। अब 100 में 100 का अभी जो 2022 में जो भर्ती हुए हैं तुरंत तो रिव्यू ऑफिसर बन नहीं जाएंगे, एक सर्टेन टाइम एंड पीरियड होता है, प्लस उनका जो कैरेक्टर होता है, वर्किंग जो प्रणाली होती है उसे संतुष्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ARO के 100 पोस्ट खाली हैं और ARO के 100 हैं और रिव्यू ऑफिसर के 372 हैं। तो यहाँ पर इस बार देखिए ARO के लगभग 300 इससे अधिक पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर ARO भी आप देख सकते हैं। और जो पिछली बार जो भर्ती आई थी, मैं अभी विज्ञापन दिखाऊंगा NTA का, जिसमें कि ARO के पोस्ट कम थे, ARO की ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम एजेंसी है, परीक्षा कराने वाली संस्था है, उसका चयन की प्रक्रिया चल रही है और इसकी जो भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा ये आपको फरवरी लास्ट में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ
प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, पूरी तैयारियां यहाँ पर यही है। लेकिन विज्ञापन आ जाएगा और फरवरी लास्ट में आपका ये विज्ञापन आ जाएगा। फरवरी लास्ट और मार्च के प्रथम सप्ताह तक विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे चीज़ें हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो पिछला सिलेबस है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ ताकि आप थोड़ा सा इसका आइडिया लगा सकें, और इसकी एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। साथ ही साथ अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है, आप पीयूष सर द्वारा पढ़ाया गया, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों ये आपके सामने 2022 वाली जो आर की वैकेंसी आई थी, जिसका कि कंडक्ट जो कराया था एनटीए ने कराया था, अब एनटीए पे बैन लग गया। इस वजह से इस परीक्षा का विज्ञापन आने में यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो गया। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखो, रिव्यू ऑफिसर के 46 पोस्ट आए थे, ठीक है, यानी कि कम थे, इस बार ज़्यादा पोस्ट है। अब आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपके पास स्नातक होना चाहिए, और कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा होना चाहिए या CCC होना चाहिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट या CCC भी आपका काम चल जाएगा। और टाइपिंग स्पीड मिनिमम आपकी क्या चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। ARO में देखिए केवल आपकी इंग्लिश टाइपिंग होती है, हिंदी टाइपिंग का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे छात्र जिनको हिंदी नहीं आती है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीख भी सकते हैं। बहुत कह सकते हैं भौकाली पोस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं रिव्यू ऑफिसर के 350 पदों पर भर्ती हुई थी, तो यानी कि टोटल 100 वैकेंसी ही खाली है। तो इस बार असिस्टेंट जो रिव्यू ऑफिसर, इसकी पोस्ट कम आएगी, और रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट बहुत तगड़ी आएगी, 300 प्लस आएगी, ठीक है। इसके लिए भी देख सकते हैं वही क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें हैं जो आर के लिए है। और आप देख सकते हैं लेवल 8 की ये 47,600 से लेकर 1,51,000, और इसका भी देख सकते हैं 44,900 से लेकर 1,42,000 लेवल आपका ये 7th CPC है। तो बहुत ही तगड़ी पोस्ट है। और जो भी रिजर्वेशन है, इसकी सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको सिलेबस दिखा दूँ तो यहाँ पर आपके देखिए सामने सिलेबस है। जो आपका पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, मोड ऑफ जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, पेन पेपर पर नहीं हुआ था। पिछली बार क्या हुआ था, कंप्यूटर पे एग्जाम हुआ था। इस बार भी देखिए इसीलिए एजेंसी जब एनटीए नहीं कराएगा, क्योंकि एनटीए में बहुत सारे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। अब कौन से जैसे एजेंसी है, या TCS से कराए या किसी और से कराएं जो कि CBT एग्ज़ाम करा सके, इसलिए इसके विज्ञापन में आने में देरी हुई। लेकिन ये जान लीजिए कि फरवरी लास्ट और मार्च में आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो अभी से बिल्कुल लग जाइए अगर आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिव्यू ऑफिसर बनना है। 2 ही जगह आपकी पोस्टिंग हो गई, एक तो प्रयागराज में होगी और एक लखनऊ खंडपीठ, दोनों बहुत ही शानदार जगह है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और ये सारा इसका सिलेबस है, और इसकी PDF आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। और इसमें देखो क्या होता है, जो टाइपिंग होगा आपका मैक्सिमम मार्क 50 होगा, आपको 20 मिनट दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50, यानी 50 में से 25 पाना ही पाना है। और मिनिमम स्पीड आपको 25 की बना के चलनी है। तो ये पूरा सिलेबस है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बड़ी अपडेट, वीडियो को लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ऐसी सरकारी जॉब की अपडेट हम आपको समय समय पर और ऑथेंटिक अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।